हेलो डियर माय स्टूडेंट, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का यूनिट 7 जिसका टॉपिक है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि हम लोग आज परसेंटेज करेंगे। बहुत ही बेसिक आपका, क्योंकि हमको इसी कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी सिलेबस को लेकर के आज का सेशन हम लोगों ने करेंगे। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर के पढ़ लेने से हमको किस किस चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। देखिए, एक तो भिन्न संख्या का ज्ञान हो जाएगा, दूसरा है दो राशियों की तुलना करने का ज्ञान हो जाएगा, प्रतिशत का अर्थ व संकेत का ज्ञान हो जाएगा, प्रतिशत ज्ञात करने का ज्ञान हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में अनेक कार्यों को गिनने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम लोग गिनने वाली संख्या यूज करते हैं। क्या हमारा कार्य केवल गिनने से चल सकता है? आइए इस चीज़ देखिए यहाँ से इस तरह से किसी ने एक कागज़ के टुकड़े को लिया हुआ है, उसको 2 बार मोड़ा है, 4 बार मोड़ा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्रत्येक भाग जो है इसको हम संकेतों के रूप में लिख सकते हैं। आधे भाग को 1/2, चौथाई भाग को 1/4 के रूप में प्रकट करते हैं। ये हमारे जो संकेत हैं ये भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भिन्न कहलाते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी वस्तु के जितने बराबर बराबर भाग किए गए उन्हें हर शब्द से प्रकट करते हैं, तथा जितने भागों को लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ठीक है। पूरा जो है आपका बराबर बराबर जो भाग किए गए हैं, कितने बराबर बराबर भाग किए गए हैं? 2 किए गए हैं कि 4 किए गए हैं? ये सब जो है हम हर से प्रकट करते हैं। जितने भागों को लेते हैं उसे अंश से प्रकट करते हैं। इस तरह से हमारी भिन्न जो है, अगर हम 2 राशियों की तुलना की बात करें तो देखिए इस तरह से हम 3rd क्लास और 4th क्लास के परीक्षार्थियों की संख्या और कितने एक क्लास में कितने उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं, 3rd में कितने हैं, 4th में कितने हैं। तो इस तरह से हम इनका जो है जो परीक्षा फल है इसका तुलनात्मक जो है अध्ययन कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनमें से किसका जो है परीक्षा फल अच्छा है। तो 2 राशियों की तुलना करने में भी दोनों राशियों को एक ही इकाई में होना चाहिए। ज़रूरी है कि अगर 2 राशियों में आपस में तुलना करनी है तो उनकी जो इकाई एक ही होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये एक वर्ग है। इसको हमने 100 बराबर भागों में बांटा है और इस तरह से आप देख सकते हैं एक छोटा भाग जो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका वर्ग का 100वां भाग है। और इसी प्रकार से ये 10 छोटे खाने आप देख रहे हैं जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है आपका पूरे वर्ग का 10वां भाग है। तो इस तरह से हम जो है प्रतिशतता आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग जो प्रतिशतता का चिन्ह है इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग जो है आगे की बात करें तो देखिए आगे जो है आपका क्या है, यहाँ पर यहाँ पर जो सेकंड आपका आगे की बात है तो वो प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/100 को 1/100 या 1% कहते हैं और प्रतिशत को देखो इस चिन्ह से ये प्रदर्शित करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान जो है। देखिए एक बात तो ये आपकी कि यहाँ से हम लोग जो है प्रतिशत, 2 चीज़ें हैं, प्रतिशतता ज्ञात करने की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत ही हल्की सी बात बता दें आपको कि परसेंटेज का ये साइन है, ये इससे आप वाकिफ़ हो गए। अब यहाँ 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको परसेंटेज प्राप्त करनी होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे गेट परसेंटेज। क्या बोलेंगे? गेट परसेंटेज। गेट परसेंटेज का मतलब परसेंटेज प्राप्त करनी। ठीक है ना। और इसी तरह से आपको जो है अगर रिमूव परसेंटेज की बात करेगा तो देखिए रिमूव परसेंटेज में क्या करना है आपको और गेट परसेंटेज में क्या करना है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक गेट परसेंटेज यानी कि परसेंटेज प्राप्त करना, और एक रिमूव परसेंटेज यानी कि परसेंटेज को हटाना। ठीक है ना। तो जब हटाना है तो 1/100 कर दीजिए और जब प्राप्त करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। बस ये 2 चीज़ें दिमाग में बना के रखिए। जब आपको परसेंटेज प्राप्त करना है
तो आप जो है मल्टीप्लाई 100 का करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। और जब आपको जो है परसेंटेज रिमूव करना है यानी परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करोगे, 1/100 का गुणा कर दोगे। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको दिया है 3/5 को प्रतिशत। तो यहाँ पर 2 आपके टॉपिक निकल के आते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि 3/5 का मतलब है कि हमें जो है क्या करना है, 3/5 को प्रतिशत में बदलना। तो आइए बदल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 3/5 में हमने बताया है आपको परसेंटेज प्राप्त करना है, टू गेट परसेंटेज। तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, सिंपल सी बात है, परसेंट का साइन लगा दीजिए, इसको काटिए तो क्या होगा 20 और 20 दिया 60। तो कितना आंसर आ जाएगा, 60% आ जाएगा। तो देखिए आप 60% आ रहा होगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा तरीका आप इस तरह से अपना सकते हैं। तो इस तरह से आप ढेरों इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। 100 में से 5 का मतलब क्या है, 5/100। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसको 5% में कन्वर्ट कर दिया। 7/35 इसको भी कन्वर्ट कर दिया 20% में। इसी तरह से परसेंटेज से आप भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत बदलना। तो आपको उम्मीद है कि ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अभी हमने बताया कि जब भिन्न में बदलना यानी प्रतिशत को हटाना है, तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे। तो सिंपल सा आपको बस एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज की जगह पर आपको 1/100 रख देना है। जब परसेंटेज हटाना है तो आपको देखो 20% लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 × 1/100 हुआ और इसको सॉल्व किया 1/5 आ गया। 35% लिखा हुआ है तो 35 × 1/100 हो गया, तो 35/100 यानी 7/20 आ गया। 30% लिखा हुआ है तो ये 30 × 1/100 हो गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 से गुणा कर लेते हैं। अब ये भी हमने आपको ये बताया। तो उम्मीद है कि आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। बस इस बात का 1-2 सूत्र है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको जब भी परसेंटेज को प्राप्त करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए और जब परसेंटेज को हटाना है तो आप 1/100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, आप इजीली बदल सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो बहुत ईजी है। अरे दशमलव का मतलब क्या है, भिन्नात्मक संख्या। तो पहले इसको भिन्न में बदल लीजिए और उसके बाद फिर आप जो है इसको क्या कर लीजिए, उसमें कर लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट क्या है। तो देखिए ये हमने 0.23 था, याद करो आप। तो इसको हमने सबसे पहले 0.25 था, सॉरी। तो देखिए यहाँ से हमने 100 × 100 करके और ये हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना आ गया, 20% सॉरी 25% आ गया। कितना आ गया, 25%। ये 25% आ गया। देखिए क्लियर। इसी प्रकार हम 0.015 को, तो अब सिंपल सा तरीका है, चाहे जो तरीका आप अपना लें, दोनों तरीके आपके सही हैं। तो ये 15% आपका हो जाएगा। इसी तरह से दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को 2 स्थान खिसकाते हुए संख्या को प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। प्रतिशत का मतलब है दशमलव लगा हुआ, 0. यहाँ पर 25 लिखा है, ध्यान दीजिए। तो सबसे अच्छा उन्होंने तरीका बताया कि जब भी दशमलव संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो 2 स्थान दाएँ खिसका दीजिए। तो इधर खिसकाएंगे, दशमलव को दाहिनी तरफ खिसकाना है, इधर खिसकाना है, तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो ये देखो 25% आ गया। क्लियर है। तो इस तरह का आप जो है यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका, अब देखो इसमें कुछ जो है ये कह लीजिए आप थोड़े से बहुत वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो ये विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 300 हो तो विवेक कितने अंक मिले। अरे बहुत सी आसान है भाई, 500 का 85% निकाल लेंगे तो 500 का 85% कितना है, 425 आ जाएगा। तो इस तरह से अगले सवाल इस तरह से आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। 600 का 90% कितना होगा, तो ये भी निकाल सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या इतनी है तो इस महिलाएं इतनी है, तो गांव में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो परसेंटेज है, आप जो है 5000 का 60% निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप अब देखिए दूसरी जो है, एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो ये भी बहुत आसान है कि एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत में 6/8 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 75%। तो इस तरह से आप जो है बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं। निधि ने वार्षिक परीक्षा में 500 में से 403 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, है नहीं। तो इस तरह से आप जो है
तमाम प्रकार के जो जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, इबारती प्रश्न कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग होता है प्रतिशत का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और बढ़ा हुआ घटा हुआ प्रतिशत की बहुत बात आती है नहीं, कितने रुपए प्रतिशत बढ़ गया, इतने प्रतिशत घट गया, तो एकदम सामान्य सी बातें हैं कि कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब प्लस कर देना है। और उसके बाद जो है जब हमें वृद्धि हो या हानि भी हो सकती है, तो जब हानि की बात हो तो वहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक, तो इस तरह से देखो ये प्रश्न लगा हुआ है। डीजल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो गया। समझिएगा डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखो डीजल का बढ़ा मूल्य कितना हुआ, पहले आप देख लीजिए। 35 था, फिर 42 हो गया, 7 रुपये बढ़ा। किस में से वृद्धि हुई? 35 रुपये में से पहले का मूल्य 35 रुपये, तब कितनी वृद्धि हुई? 7 रुपये की। इसको हमने बदल दिया और ये 20% जो है मूल्य में वृद्धि आपकी आ गई। क्लियर? तो इस तरह से बढ़ा हुआ घटा हुआ और भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इधर देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कितनी वृद्धि आ गई? 20% आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आलू का मूल्य कितना है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटाकर कितना हो गया? घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो पहले तो आप कमी निकाल लीजिए। 20 रुपये था और कितना हो गया? 15 रुपये। कितनी कमी हो गई? 5 रुपये प्रति किलोग्राम की। देख पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद जो है प्रतिशत कमी देख लीजिए, तो किस में से कमी हुई है? पहले का मूल्य 20 रुपये था, 20 रुपये में से 5 रुपये कम हो गया। सॉरी, हाँ 20 रुपये में से, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। और इस तरह से जो है ये 25% आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये दो फार्मूले यहाँ पर आप देख सकते हैं। बढ़ा परसेंटेज कितना हो गया, बढ़ा मूल्य बटे पहले का मूल्य, या आप वृद्धि परसेंट समझ ले उसको। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि बटे क्रय मूल्य, घटा परसेंटेज, तो यहाँ पर हानि परसेंटेज, सॉरी हानि और अपॉन पहले का मूल्य गुणे 100। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है इसलिए हमने इसका वीडियो बनाना उचित समझा कि बहुत आसान है और थोड़ा सा आप चीज़ों को, और देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे। एक तरह का मूल्यांकन है आपका। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न से प्रतिशत में सब बदलना जानते हैं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, दशमलव से भिन्न प्रतिशत में बदलना है। नेक्स्ट है दशमलव को भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 45% दिया है, तो पहले इसको आप जो है क्या कर लेंगे? भिन्न में बदल के उसको जो है दशमलव बदल देंगे। तो इस तरह से ये देखिए क्वेश्चन है आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके वार्ती भी हैं, इबारती भी हैं, कुछ उस तरह के हैं। तो इनका आप जो है आराम से एक एक करके क्वेश्चन को लगा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आज ये जो परसेंटेज का बहुत ही मामूली सा टॉपिक था, थोड़ा सा अभ्यास करने से ये जो है आपकी जो है मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत हल्का है, तो उस हल्के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।